हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर, मस्त, ज़बरदस्त, शानदार होंगे। तो आज की क्लास में आपको बताएंगे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 जो क्लास 12 का हिंदी साहित्य आपके एग्जाम में पूछा था। कल आपको हमने थ्योरी पार्ट बता दिया था और आपको आज के वीडियो में हम बताएंगे कि आपको 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, बोर्ड एग्जाम जो रिपीट करता है। ठीक है, स्टार्ट करें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कृति नहीं है, बताइए कौन सी? कल्पलता, कबीर, या फिर हिंदी साहित्य की भूमिका, या फिर कल्पवृक्ष। बताइए आप सभी, कल क्या बताए थे? कलम बताए थे कि कल्पवृक्ष इनकी रचना नहीं है। किसकी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। क्या कल्पलता किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। कबीर किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। हिंदी साहित्य की जो भूमिका है किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। जो कल्पवृक्ष है ये इनकी रचना नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आवारा मसीहा जीवनी कृत के लेखक कौन है? बताइए। आवारा मसीहा जीवनी कृत के लेखक कौन है? बताइए। अमृतलाल जी हैं, या राव शंकरत्यायन जी हैं, या वासुदेव अग्रवाल जी हैं, या विष्णु प्रभाकर जी हैं? कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। आपसे अगर पूछ लेता है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो क्या बोलेंगे? आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। किस विधा की? जीवनी विधा की रचना है। आगे चलते हैं। ध्रुव स्वामी की गद्य विधा है। क्या? ध्रुव स्वामी की गद्य विधा कौन सी? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, या फिर जीवनी है? कौन सी? या नाटक है। कौन लिखा है ध्रुव स्वामी? किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। किसने? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, और इनकी रचनाओं के बारे में बताते हैं। आप इनका नाटक देख लीजिएगा। कौन सा? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। अब जन्मेजय का नाट्य हो गया, कानन हो गया, कुसुम हो गया, लहर हो गई, झरना हो गया, कंकाल हो गया, तितली हो गई। ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, आगे चले। ध्रुव स्वामी की किस विधा की रचना है? यह कौन सा है? नाटक है। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? बताइए। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? वासुदेव अग्रवाल जी हैं, सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, या अज्ञे जी हैं? कौन है? बताइए। कौन है राष्ट्र का स्वरूप? वासुदेव अग्रवाल जी हैं। कौन? वासु भाई। कौन? वासु भाई हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं। आगे चलते हैं। राष्ट्र का स्वरूप निबंध संकलित है। बताइए। राष्ट्र का स्वरूप निबंध संकलित है, किसमें से है? कल्पलता में से है, या फिर पृथ्वी पुत्र में से है, या कल्पवृक्ष में से है, या मातृभूमि में से है? ये आपके देखो, ये हम वही PYQ के क्वेश्चन लेके आए हैं। मतलब जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं उसी क्वेश्चन को हम लेके आए हैं। तो राष्ट्र का स्वरूप किस विधा के, मतलब सॉरी, किस निबंध से संकलित है? या पृथ्वी पुत्र से संबंधित है। राष्ट्र का स्वरूप लिखा किसने है? किसने लिखा है? अरे वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। किसने? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र का स्वरूप निबंध संकलित है। बताइए। वही सेम क्वेश्चन है, ये वाला, पृथ्वी पुत्र में से। ठीक है। ओल्गा से गंगा गद्य विधा की दृष्टि से है। बताइए। ओल्गा से गंगा किसकी रचना है? ओल्गा से गंगा कौन सी विधा है? उपन्यास है, कहानी है, आत्मकथा है, यात्रा वृत्त है? कौन सी है? यह कहानी है। क्या? यह कहानी विधा है। क्या? ओल्गा से गंगा किस विधा की रचना है? या कहानी विधा की रचना है। आगे चलते हैं। प्रेमचंद की कहानी का नाम बताइए। बताइए कहानी का नाम। गुंडा हो गया? नहीं। रोज हो गया? नहीं। चीफ की दावत? नहीं। कौन सी है? कफन है। इनका कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम आप सभी को उपन्यास बता रहे हैं। प्रेमचंद का गबन,
गबन गोदान, गबन गोदान, कर्मभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, सेवा सदन, पूस की रात, पूस की रात। ये सब इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ये सब क्या है? ये सब उपन्यास विधा की रचना है। किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का है। ठीक है, आप सभी इसको नोट करके और याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है? यह है आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन जी ने। हरिवंश राय बच्चन के बेटे का नाम अमिताभ बच्चन। कौन लिखा है? हरिवंश, हरिवंश राय, हरिवंश राय बच्चन जी ने। किसने? हरिवंश राय बच्चन जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? बताइए, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? बताइए जल्दी जल्दी। कौन है? भारतीय युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के, प्रगति युग के? बताइए कौन है, किस युग के हैं? ये द्विवेदी युग के हैं। अब देखो छायावादी युग के कुछ प्रमुख कवि, लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर, जयशंकर प्रसाद। महादेवी वर्मा। कौन? महादेवी वर्मा। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा, सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, आगे चले। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है? ये द्विवेदी युग के लेखक है। और क्या बोला? छायावादी युग को, छायावाद युग के कुछ प्रमुख कवि का नाम जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। कौन सा कवि? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। और पूछ ले जाए सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1968 ईस्वी मिला था। कब मिला था? 1968 ईस्वी मिला था। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? बताइए। हिंदी का प्रथम उपन्यास सेवा सदन, परीक्षा गुरु, कंकाल, अलका। बताइए कौन सा है? परीक्षा गुरु। किसने लिखा है? अरे लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है। अभी कल हमने बताया था। कौन लिखा है? लाला श्रीनिवास दास जी ने। किसने? लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। कौन लिखा है? किशोरी लाल गोस्वामी। अगर नाटक पूछ ले हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो क्या बताएंगे? नहुस है, जो किसने लिखा है? गोपाल चंद गिरधर दास जी ने लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेवा सदन किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी का है। कंकाल किसका है? कंकाल बताइए। कंकाल जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। अगर पूछ लेता है कंकाल किस युग की रचना है, तो क्या बोलेंगे? छायावाद युग की, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के कवि हैं। ठीक है, अभी पूछ ले कंकाल कौन सी विधा है? कहानी विधा की। ठीक है, कंकाल किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। आगे चलते हैं। आगे है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? बताइए। लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, भारतेंद्र युग हैं, या प्रताप नारायण मिश्र जी हैं? कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, आगे चले। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लास 10th और 12th में दोनों पूछा जाता है, 9th लेके 12th तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये बहुत फेमस रचना है। ये जयशंकर प्रसाद जी का है। आगे चलते हैं। आगे कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? बताइए। कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 9, 12, 15, 17। कितने हैं? 15 सर्ग हैं। कितने? 15 है। कामायनी किसने लिखा? महाकाव्य कामायनी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। कामायनी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। आगे चलते हैं।
चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है बताइए? भवानी प्रसाद मिश्र जी की, मुक्तिबोध की, केदारनाथ अग्रवाल की, शमशेर बहादुर सिंह की। किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। किसकी? मुक्तिबोध की रचना है। चांद का मुख टेढ़ा किसकी रचना है? ये मुक्तिबोध की है, जिनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है बताइए? 1954 है, 1943 है, या 1938 है, या 1936 है? बताइए कौन है? 1943 है। और 1943 अगर पूछता है तार सप्तक के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तार सप्तक के प्रवर्तक अज्ञे जी को कहा जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 ईस्वी में हुआ था। कितने तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था? 4 तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। कब कब देखो, 1943, 1951, 1959, 1967। कितना? 4 का हुआ था। ठीक है, और किसने किया था? अज्ञे जी ने किया था। किसने? अज्ञे जी ने किया था। समझ में आया सभी को? कितने तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था? 4 तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, अज्ञे जी ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। और हाँ, अगर पूछ ले तार सप्तक में कितने कवियों का संग्रह था? कितने का था? 7 कवियों का। कितने? 7 कवियों का संग्रह था। कितने? 7 कवियों का। 7 कवियों का संग्रह था। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है बताइए? हिंदी का प्रथम महाकाव्य परमाल रासो। क्या? परमाल रासो, या फिर पृथ्वीराज रासो, या बिसल देव रासो, या कुमार रासो? बताइए कौन सा? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा है? चंद्रवरदाई जी ने लिखा है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है, चंद्रवरदाई जी ने लिखा है। कौन? चंद्रवरदाई, ये आदिकाल के कवि हैं, चंद्रवरदाई। ठीक है, चंद्रवरदाई जी ने लिखा है। आगे चले। प्रेमचंद का उपन्यास बताइए कौन है? इरावती है, गोदान है, तितली है, कंकाल है। कौन सा? गोदान है। आप सभी बताए थे, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, ये सब क्या है? ये सब मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। कंकाल किसकी रचना है? कंकाल जयशंकर प्रसाद की है। तितली भी उन्हीं की रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। जन्मेजय का नाटक के रचनाकार कौन है? अब देखो, हरे कृष्ण प्रेमी जी हैं, या आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद जी हैं, या सेठ गोविंद दास जी हैं। कौन है? जन्मेजय का नाटक का जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगर आपसे पूछता है, देखो किस विधा, नाटक विधा भी दे दिया है। अगर पूछता है जन्मेजय का नाटक किस विधा की रचना है, तो क्या बोलेंगे? ये नाटक विधा की रचना है। किस विधा की? ये नाटक विधा की रचना है। गुनाहों के देवता किसकी रचना है बताइए? गुनाहों के देवता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, या फिर धर्मवीर भारती जी की है, या गुलाब राय जी की है, या रघुवीर सहाय जी की है? बताइए। ये धर्मवीर भारती जी की है। ठीक है, एक और रचना लिख लीजिएगा। कौन सी? सूरज का 7वां घोड़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। सूरज का 7वां घोड़ा। सूरज का 7वां घोड़ा। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की रचना है। ठलुआ कलब किसकी रचना है? कौन सा? ठलुआ कलब। ठलुआ कलब। ठलुआ कलब किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय जी की है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, अगर आप क्लब में जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? आप क्लब में जाते हैं तो गुलाब लेके जाते हैं। ठीक है, ठलुआ कलब किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय जी की रचना है। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी है? धर्मवीर भारती जी की है। पूछ ले किस विधा की रचना है, तो क्या बताएंगे? उपन्यास विधा की रचना है। कौन? सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। आगे चलें। आगे हरिशंकर साई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? बताइए आप सभी।
जैसे उनके दिन फिरे, बताइए जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है भैया, ये कहानी है। कौन सी विधा की है? कहानी है। हरिशंकर प्रसाई जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की? कहानी विधा की है। आगे चलते हैं। पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह के लेखक कौन है? बताइए पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह के लेखक, जल्दी जल्दी बताइए कौन है? सरदार फूल सिंह जी हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं, या डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं? कौन है पृथ्वीपुत्र के? बताइए ये वासु भाई हैं। कौन? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ये समझ लो वासु भाई ने लिखा है। किसने? वासु भाई यानी वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है पृथ्वीपुत्र। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है? भाषा और आधुनिकता, बताइए जल्दी जल्दी। भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? बताइए भाषा और आधुनिकता के प्रोजी सुंदर रेड्डी। प्रोजी सुंदर मतलब प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की है। भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। आगे चलते हैं। सॉरी वही वाला क्वेश्चन, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार। देखो अगर पूछता है भाषा और निबंध क्या, सॉरी भाषा और आधुनिकता किस विधा की रचना है, तो क्या बोलेंगे? निबंध विधा की है। क्या पूछेगा? भाषा और आधुनिकता किस विधा की रचना है, तो क्या बोलेंगे? निबंध विधा की रचना है। और किसकी है? ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की है। ठीक है, आगे चलते हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? बताइए शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी जी हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद जी हैं, या अज्ञेय जी हैं, या भगवती चरण वर्मा जी हैं? कौन है? बताइए अज्ञेय जी हैं। किसके? शेखर एक जीवनी के। अज्ञेय जी का कुछ हम मोस्ट इंपोर्टेंट रचना बता रहे हैं। कौन सी? आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव पे कितनी बार, कितनी नाव पे कितनी बार, कितनी नाव पे कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? बताइए ये सब किसकी है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय। अगर आपसे पूछा जाता है अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय। ठीक है, इनका पूरा नाम है। ये सब आपको याद कर लेना है। अब देखो आनंद कादामनी के संपादक कौन है? देखो आनंद कादामनी के संपादक बताइए बालकृष्ण भट्ट जी हैं, या बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी जी हैं, और फिर बताइए लल्लूलाल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आनंद कादामनी के बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी जी हैं। कौन है? आनंद कादामनी के रचनाकार कौन है? बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी जी हैं। आगे चलते हैं। सरदार फूल सिंह किस युग के लेखक हैं? बताइए सरदार फूल सिंह जी भारतेंद्र युग, विविध युग, या गलत हो गया है। अब देखो सरदार फूल सिंह किस युग के लेखक हैं? ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। लिख लीजिएगा द्विवेदी युग के लेखक हैं। किस युग के? द्विवेदी युग के लेखक हैं। आगे चलते हैं। कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? कवि वचन सुधा के कौन है? बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी जी हैं, या फिर प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या बालकृष्ण भट्ट जी हैं? कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? ये पत्रिका है। कवि वचन सुधा क्या है? पत्रिका के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। रीतकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? बताइए रीतकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? बताइए जल्दी जल्दी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं, या मिश्र बंधु जी हैं, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने? कौन है? रीतकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? अरे भैया विश्वनाथ जी ने दिया है। कौन? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। कौन? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, आगे चले। अब देखो सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? बताइए
चिदम्बरा पर, कला बूढ़ा चाँद पर, लोकायतन पर, पल्लव पर। पहले बात ध्यान दीजिएगा, ये रचना लिख लीजिएगा कि ये सब किसकी रचना है, ये सुमित्रानंद पंत की है। और पूछ ले किस पे मिला था, चिदम्बरा पर। कब, किस पे, चिदम्बरा पर मिला था। कब मिला था, 1968 में। कब, 1968 ईस्वी में मिला था। किसको, सुमित्रानंद पंत को। क्या, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, 1968 ईस्वी में मिला था। आगे चलते हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया, बताइए। तो भाई बताइए, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है, बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है, या फिर रामकुमार वर्मा जी ने दिया है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है, या फिर मिश्र बंधु जी ने। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। क्या दिया है, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है, तो क्या बोलेंगे, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, बताइए। परशुराम की प्रतीक्षा, या फिर ऐसा कोई घर आपने देखा है, क्या ऐसा कोई घर आपने देखा है, पृथ्वीपुत्र हो गया, स्वर्ण किरण हो गई। बताइए आप सभी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, परशुराम की प्रतीक्षा है। कौन सी है, परशुराम की प्रतीक्षा है। इसको आप सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, बताइए। जयशंकर प्रसाद जी को, महादेव वर्मा को, रामधारी सिंह दिनकर को, सुमित्रानंद पंत को। बताइए, अभी बताए ना, भारतीय ज्ञान पुरस्कार सुमित्रानंद पंत जी को मिला है, रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला है, महादेवी वर्मा जी को। किनको नहीं मिला है, अरे जयशंकर भैया को नहीं मिला है। किसको, अरे जयशंकर भैया को, जयशंकर प्रसाद जी को भारतीय ज्ञान पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है, बताइए। अभी हम बताए थे आप सभी को पीछे, किनकी रचना, हरी घास पे क्षण भर भवानी प्रसाद मिश्र की है, या बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है, या अज्ञे जी की है, या नागा अर्जुन जी की है। बताइए कौन है, हरी घास पर क्षण भर अज्ञे जी की रचना है। किसकी, हरी घास पर क्षण भर अज्ञे जी की रचना है। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम किसने दिया है, बताइए। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया है, राहुल संकृत्यायन जी ने दिया है, रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है, रामकुमार वर्मा जी ने दिया है, डॉक्टर नगेंद्र जी ने दिया है। किसने दिया है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने दिया है। ठीक है, आगे चलें। और पूछ लेता है, मतलब इसमें देखो, वो जॉर्ज ग्रिगर्सन जी ने पहले दिया था। किसने, जॉर्ज ग्रिगर्सन जी ने पहले नाम दिया था। किसका, इनका, मतलब ये चारण काल नाम दिया था। फिर उसके बाद रामकुमार वर्मा जी ने दिया है। ठीक है, आपके ऑप्शन में केवल एक ही लोग मिलेंगे, ऐसे जॉर्ज ग्रिगर्सन मिलेंगे नहीं, जॉर्ज ग्रिगर्सन मिलेंगे नहीं, कौन मिलेगा, रामकुमार वर्मा जी ही मिलेंगे। ठीक है, पूछता है हिंदी साहित्य का आदिकाल के लिए चारण काल नाम किसने दिया, तो क्या बोलेंगे, रामकुमार वर्मा जी ने दिया है। आगे चलते हैं। वैदेही वनवास कवि का नाम है, बताइए। वैदेही वनवास किसने लिखा है, जल्दी जल्दी बताइए। मैथिली शरण गुप्त जी ने, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, या जयशंकर प्रसाद जी ने, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी। बताइए कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी ने लिखा है। वैदेही वनवास कवि का नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं। आगे चलते हैं। कबीरदास प्रमुख कवि हैं, बताइए। निर्गुण हैं, या फिर निर्गुण काव्यधारा के हैं, या सगुण काव्यधारा के हैं, या प्रगतिवादी काव्यधारा के हैं, या प्रयोगवादी काव्यधारा के हैं। बताइए किस युग के हैं ये, निर्गुण युग, निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं। कबीरदास जी किस प्रमुख कवि हैं, ये निर्गुण, क्या, निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा का कवि माना गया है, बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी को ज्ञान मार्गी अथवा संत काव्यधारा, क्या, ज्ञान मार्गी अथवा संत काव्यधारा का, या राम मार्गी शाखा का, या फिर सूफी काव्यधारा का, या फिर सगुण भक्ति काव्यधारा का। बताइए कौन सा, सूफी काव्यधारा की माना गया, कौन सा, सूफी काव्यधारा का माना गया। आगे चलते हैं। तार सप्तक के प्रवर्तक बताइए कौन है, अभी आप सबको बताया था। तार सप्तक के प्रवर्तक, तार सप्तक के प्रवर्तक अज्ञे जी हैं। कब हुआ था, इनका प्रकाशन तार सप्तक का 1943 ईस्वी में हुआ था। कितने का हुआ था, कितने तार सप्तक का, 4 तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। इसमें कितने कवियों का संग्रह था, इसमें 7 कवियों का संग्रह था। बताइए, पहला
तार सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 ईस्वी में हुआ था। दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में, चौथा 1967 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं, कौन है? आगे जी कामायनी किस युग की रचना है बताइए? कामायनी किसकी रचना पहले बताइए? कामायनी एक महाकाव्य है। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के कवि हैं। किस युग के? छायावाद युग के कवि हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। देखो, राम की शक्ति पूजा, क्या? राम की शक्ति पूजा एवं सरोज स्मृति कविता का रचयिता कौन? राम की शक्ति पूजा एवं सरोज स्मृति कविता का रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, या मैथिली शरणगुप्त जी हैं, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, या फिर आगे जी हैं? बताइए कौन है? कौन सी? राम की शक्ति पूजा एवं सरोज स्मृति कविता के कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आगे चले, आगे सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि कहा जाता, कवि हैं। बताइए, सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। क्या? प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ठीक है, सुमित्रानंद पंत को किसका कवि कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत किस युग के लेखक हैं बताइए? छायावाद युग के हैं। किस युग के? छायावाद युग के। इनकी फेमस रचना है चिदम्बरा, लोकायतन, पल्लव। ठीक है, ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। आगे चलते हैं, कामायनी का प्रथम सर्ग क्या है बताइए? कामायनी में कितने सर्ग हैं ये पहले बताइए। कामायनी में अभी आप सभी को बताए थे, कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में 15 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग कौन सा है? प्रथम सर्ग चिंता है। कामायनी किस युग की है? छायावाद युग की है। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। चले आगे, विनय पत्रिका किस काल की रचना है बताइए? विनय पत्रिका किस काल की रचना है? ये आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको एक रचना देंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बताइए, छायावाद की विशेषता है बताइए? छायावाद की विशेषता क्या है? उपदेशात्मक वृत्ति या फिर इतिवृत्तात्मकता। क्या? इतिवृत्तात्मकता, सॉरी लेने नाम नहीं ले पा रहे हैं। इतिवृत्ता, छोड़ो ये नहीं, ये है ही नहीं। कौन है इसका? छायावाद की विशेषता क्या है? सौंदर्य और प्रेम। छायावाद की विशेषता क्या है? सौंदर्य और प्रेम है। इतिवृत्तात्मकता, क्या? इतिवृत्तात्मकता इसका नाम है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, कौन है? ये सौंदर्य और प्रेम है। ठीक है, आगे चले। आप सभी ये जो रचनाएं लेके आए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम से कम ये समझ लीजिए 90% पक्का ये आना तय है, क्योंकि वो इनमें से ही आएगा। आप सभी जब एग्जाम दे के आएंगे ना, तो आपको एहसास होगा कि हाँ, हमने जब ये पहले से पढ़ा था। आपको एग्जाम टाइम में जब आप अनसॉल्व पेपर लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमने पहले से पढ़ लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे, निम्नलिखित में से चंपू काव्य है बताइए? चंपू काव्य क्या होता है? जिसमें गद्य और पद्य दोनों होता है, वो क्या होता है? चंपू काव्य। यशोधरा है, क्या है? यशोधरा है। जिसमें गद्य और पद्य दोनों होता है, उसे चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगला फिल्म जो आप सभी को बताए थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हम उसका अगला पार्ट लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आपके लिए जब इतना काम करते हैं, पूरा कंटेंट बनाते हैं, सब मतलब एक क्लास इतना टाइम, देखो क्लास लिए हैं, इसके पीछे 2 घंटे का काम लगता है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, 2-4 लोगों को शेयर करना है, और वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।